यूं तो यूक्रेन के डोनबास इलाके में जारी युद्ध और फ्रांस की राजधानी पेरिस के बीच हजारों मील की दूरी है, लेकिन 24 अप्रैल को फ्रांस में कुछ ऐसा होने वाला है जो यूक्रेन युद्ध का भी फैसला कर सकता है। दरअसल फ्रांस में 24 अप्रैल को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा और ये मतदान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की किस्मत का फैसला तो करेगा ही, साथ ही साथ इसके नतीजे से यूक्रेन युद्ध का फैसला भी हो जाएगा, क्योंकि इस चुनाव में मैक्रो को टक्कर दे रही हैं पुतिन की गहरी दोस्त और फ्रांस की घोर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली की लीडर मरीन ले पेन। ले पेन पुतिन की कितनी गहरी दोस्त है, इसका अंदाजा आपको इस बात से लग सकता है कि जब साल 2014 में उनकी पार्टी को किसी भी फ्रांसीसी बैंक ने लोन देने से मना कर दिया था, तब रूस के बैंक ने उन्हें करीब $10 मिलियन का लोन दिया था। वो पुतिन से मिलकर कई बार उनकी तारीफ भी कर चुकी हैं और यूक्रेन युद्ध से पहले क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद उसे रूस के ही हिस्से के तौर पर मान्यता देने की वकालत भी कर चुकी हैं। यानी ले पेन की सोच पुतिन और उनके देश रूस को दुश्मन मानने की नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर ले पेन फ्रांस की प्रेसिडेंट बनती हैं तो इसका यूक्रेन युद्ध पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। दरअसल फ्रांस यूरोपीय यूनियन में जर्मनी के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है और इसके साथ साथ वो नेटो में सबसे अधिक सैन्य शक्ति वाला यूरोपीय देश है। ले पेन रूस की आर्थिक कमर को तोड़ने के लिए यूरोपीय यूनियन की नई पाबंदियों का विरोध कर सकती हैं, क्योंकि वो इससे पहले भी रूस के तेल और गैस की खरीद पर रोक लगाने का विरोध कर चुकी हैं। साल 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद से ही फ्रांस ने यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद दी है और पिछले कुछ हफ्तों में तो फ्रांस ने 100 मिलियन यूरो की कीमत वाले सैन्य हथियार यूक्रेन पहुंचाए हैं। लेकिन अगर ले पेन फ्रांस की प्रेसिडेंट बनती है तो ये सैन्य मदद रुक सकती है, क्योंकि वो इसके समर्थन में नहीं है। अगर यूरोपीय यूनियन में फ्रांस जैसा मजबूत और बड़ा देश रूस के खिलाफ अपना रवैया नरम करेगा तो बाकी देश भी नरम पड़ सकते हैं और इसका असर रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन की क्षमता और मनोबल पर भी पड़ेगा और यही पुतिन चाहते हैं। फ्रांस में ले पेन की जीत पुतिन के लिए कितना बड़ा जीवनदान साबित हो सकती है, इसका अंदाजा पुतिन के विरोधियों को भी है। इसीलिए रूस में पुतिन के सबसे बड़े विरोधी और जेल में बंद एलेक्सी नेवल्नी की तरफ से भी ट्वीट करके फ्रांस के वोटर्स से इस चुनाव में ले पेन को हराने की अपील की गई है। और अब जान लीजिए कि ले पेन फ्रांस का प्रेसिडेंट बनने के लिए मैक्रों को कितनी कड़ी टक्कर दे रही हैं। 54 साल की ले पेन पिछले इलेक्शन में भी मैक्रों के सामने खड़ी थी, लेकिन तब मैक्रों ने उन्हें आसानी से हरा दिया था। लेकिन इस बार जीत आसान नहीं है, क्योंकि पहले राउंड के चुनाव के नतीजे में ले पेन और मैक्रो के बीच बहुत ही कम अंतर रहा है। फर्स्ट राउंड में मैक्रो को 27.8% वोट मिले हैं, जबकि ले पेन को 23.1% वोट मिले हैं और वो दूसरे नंबर पर रहीं। वामपंथी उम्मीदवार शान-लू मेलेनकॉन 22% वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे और फाइनल इलेक्शन की रेस से बाहर हो गए। चुनाव से पहले होने वाले इलेक्शन सर्वे भी कड़ी टक्कर की ओर इशारा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि सोशलिस्ट उम्मीदवार मैक्रो को रेस से बाहर हो चुके वामपंथी उम्मीदवार मेलेनकॉन के वोटर्स का कितना समर्थन मिलता है। उनके वोटर्स मैक्रो का साथ न देकर नोटा की ओर रुख करते हैं तो फ्रांस में ले पेन के रूप में पहली महिला प्रेसिडेंट तो बन ही सकती हैं, साथ ही यूक्रेन युद्ध में जूझ रहे पुतिन की भी लॉटरी खुल सकती है।